जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मिथुन लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें। ये राशि के हिसाब से नहीं है, हाँ फिर भी राशि के हिसाब से कुछ मैच भी करेगा, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस आपको लग्न के हिसाब से मिलेगा। ये है आपका जहां 3 नंबर यहाँ 1 लिखा होगा या लॉ लिखा होगा या ASC लिखा होगा, ऐसे कुछ सिंबल लिखा होगा। ये है आपका लग्न। ये छोटी सी वीडियो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक मैंने दिल्ली का टाइम लिया। 1:54 PM संक्रांति का संक्रमण। सूरज भगवान तुला साइन को एंट्री करने जा रहा है यही टाइमिंग में 1:54 PM को, आधा रात को। इसमें नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र और सारे प्लैनेट्स का दृष्टि और ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, और लास्ट में चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। ये कोई व्यक्ति विशेष यानी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस एंड उसका एनर्जी मिथुन लग्न के ऊपर क्या रिलीज होगा और उसका इम्पैक्ट किस तरह का पड़ेगा, ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक, ये टाइमिंग में। मेरे प्यारे मिथुन लग्न, प्रिय मिथुन लग्न, कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है शायद। ये इतना लगाव, इतना झुकाव, इतना जुड़ाव मुझे भी पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा नहीं है। शुरू करते हैं। मिथुन लग्न, लग्नाधिपति बुधदेव अभी आपका पंचम भाव में है, अपना मित्र की घर में है। भगवान सूरज के साथ आदित्य योग बना के बैठे हैं। मंगल के साथ बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन के बैठा है। और 10th यानी दशम स्थान का अधिपति बृहस्पति अभी आपका लग्न में, और अपना लग्न से बृहस्पति का सप्तम स्थान के ऊपर सप्तम दृष्टि। और ये बुधदेव बृहस्पति के नक्षत्र में, अपना भाग्य भाव का अधिपति शनि वो भी बृहस्पति के नक्षत्र में, और 11th हाउस का ओनर मंगल ऑल्सो 6 का, वो भी बृहस्पति के नक्षत्र में। और राहु आपका भाग्य भाव में अभी बैठा है, वो भी बृहस्पति की नक्षत्र में। क्या है इसी महीने में इतने सारे प्लैनेट्स, 5-5 पॉइंट्स निकल के आता है कि बृहस्पति से रिलेट करता है। फिर राहु का पंचम दृष्टि से बृहस्पति, बृहस्पति का 9वां दृष्टि में राहु, बृहस्पति का पंचम दृष्टि में आपका लग्न लड़। ये टाइमिंग में ओनली बृहस्पति ही बृहस्पति, बृहस्पति बृहस्पति। आप पीछे चले जाइए ना कि मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति क्या है, मैंने बता चुका हूं। उसको एनालिसिस के माध्यम से मैंने ये चीज का संज्ञान दिया हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि राहु जैसे चांडाल प्लैनेट का दृष्टि में है बृहस्पति। राहु आपका शत्रु है, विपद तारा में, बद्ध तारा में बैठता है। चले शत्रु का शत्रु दोस्त होता है, मित्र ही होता है। और लग्न में बृहस्पति बैठा है, पंचम दृष्टि में राहु का बृहस्पति आते हैं, और ये बृहस्पति का 9वां दृष्टि में राहु आते हैं। और बेसिक सबसे बड़े बात, आपका लग्न लड़ बुधदेव अभी बृहस्पति के दृष्टि में है। बृहस्पति इस अक्टूबर महीना में 18 तारीख को एंट्री करेंगे अपना उच्च का जगह। 17 तारीख से वीडियो है।
18 तारीख को बृहस्पति आ जाएंगे आपका सेकंड हाउस, यानी पैसा, बोली, वाणी, सामाजिक, सोशल सर्कल, सेविंग्स, परिवार, इवन शरीर में क्या इनपुट हम करते हैं, खाते पीते हैं, सब सारे चीज। जल तत्व का राशि को बृहस्पति अपना उच्च का जगह को आने वाला है 18 तारीख को, एक दिन के बाद, और वो ज्यादा दिन तक रहेंगे नहीं। यानी बृहस्पति 11 नवंबर को यही कर्क साइन में बकरी हो जाएंगे, फिर बकरी पोजीशन में वो आपका लगने की ओर दौड़ लगाएंगे। उस टाइम देखेंगे किसका नक्षत्र में कैसे पोजीशन, फिर भी ये छोड़ने वाला नहीं है अभी बृहस्पति। पुनर्वसु नक्षत्र, खुद का नक्षत्र। इतने सारे सिचुएशन जब बनता है, मेन फोकस करना पड़ेगा, एक प्लैनेट हैंडल कर सकता वो है राहु, ताकि बृहस्पति से कुछ बेनिफिट मिल सकता। बृहस्पति खुद बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि वो बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, एक्सटेंशन करता है, एक्सपांस करते हैं। लेकिन किस महीने में करता है ये भी पॉइंट की बात है। जैसे कोरोना को एक्सपांस किए थे, म्यूटेड किए थे, करोड़ों की संख्या में लोग सो गए थे। काम तो है एक्सटेंशन करना, एक्सपेंस करना, लेकिन वो कितना फायदेमंद है, कितना फायदेमंद नहीं है, ये एक बात है। सो इस स्थिति में राहु आपका कैसा है? जन्म पत्रिका में राहु आपका 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, कई लिहाज से लग्न में है, 2nd हाउस में है, बृहस्पति से संबंध जोड़ता है। द्वितीय भाव यानी 2nd हाउस आपका मार्केस प्लैनेट आपका चंद्रमा, वो बृहस्पति से 6ठा 8वां 12वां डिस्टेंस में है, जैसे सकटा योग बनता है। बहुत कष्टकारी होती है एक सकटा योग। सो स्थिति क्या है? अगर राहु आपका संपत्ति तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा जोन में है, तो यहां बृहस्पति से भरपूर फायदा आपको मिलने वाला है। भरपूर फायदा राहु दिलाएंगे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। और राहु के की ओर शनि का ट्रांजिट अब बकरी पोजीशन में हो रहा है, यानी 10th हाउस में बृहस्पति का घर शनि अभी है, बृहस्पति से अच्छा संबंध है। आगे बृहस्पति आ जाएंगे इसी घर को, आगे जो टाइमिंग कब से 18 तारीख अक्टूबर से आ जाएंगे 11 नवंबर, यानी वो 12 दिन, वो 11 दिन, 23 दिन नियर अबाउट, मान के चले 22 दिन। 22 दिन आपका इसी घर में, अपना उच्च का घर में रहेंगे। जब रहेंगे यहीं से पंचम दृष्टि आपका 6ठा घर, क्रेडिट मत करे, क्रेडिट कार्ड को मत यूज करो वो टाइमिंग, वो 22 दिन। सप्तम में आपका अष्टम स्थान, भाई कम से कम कुछ ना दे चलेगा, बट ना ले, यानी सप्तम दृष्टि, बट 9वां दृष्टि में शनि के ऊपर आ जाएंगे, ये आपका 10th हाउस। सो कैरियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपका जो कर्म संस्थान, जहां पर आप काम करते हो, जिसके वजह से आप इनकम करते हो, कमाते हो, घर चलता है, संसार चलता है, वो हाउस बृहस्पति का दृष्टि में बहुत एक्टिव रहेगा, उसका एनर्जी बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ये 10th हाउस, सॉरी माफी चाहता हूं, शरीर ठीक नहीं है। वैसे हमारा भुवनेश्वर में सिग्निफिकेंस मिलने लगा ठंड आने का। सो ये स्थिति में एक अच्छा संबंध बनता है ये शनि के साथ, महाराज शनि। कर्म ठीक हो गया,
सारे चीज ठीक हो जाएगा। क्यों? कर्म से पैसा मिलता है, कर्म से मान मिलता है, कर्म से सम्मान मिलता है, कर्म से सुकून मिलता है, कर्म से शांति मिलता है। ये कर्म भाव में शनि का होना ओनली आपको एक ऑनेस्टनेस, एक सिंसियरिटी, एक नोबेल माइंड की हिसाब से चलना है, बस इतना। क्योंकि लक्षण रेखा पार मत कीजिएगा, शनिदेव आपका 10th हाउस में। वही कर्म में कहीं वर्दी मिला है, पावर मिला है, अंडर द टेबल काम करोगे ना भाई, शनि है बकरी पोजीशन, हाईली फोर्सफुली हाई एनर्जेटिक पोजीशन में शनि आ रहा है, उसका पीछे की क्योर। अंडर द टेबल पकड़ा जाओगे, गए हो काम से, जॉब में हो, सर्विस में हो, गया पेंशन अंदर। ये हमारा स्टेट में जिसको विजिलेंस कहते हैं, उनको क्या कहते हैं पता नहीं मेरे को। ऑनेस्टनेस, ह्यूमिल की तरह पब्लिक का सेवा प्रॉपरली करना। क्यों? शनि अभी पब्लिक है। दूर दूर हटो हटो, टाइम नहीं, कल लाना, ये है, मैंने ये कहा था, ये डॉक्यूमेंट्स क्यों। किसी को इंटेंशनली हैरान मत करो, परेशानी मत करो। आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, ये ज्योतिष है, इसके परे आप कोई नहीं है। ये साधारण जनता है। 10th हाउस में अभी शनि विराजमान है, उनसे भिड़े मत, उनसे तकलीफ मत दीजिए। आपका क्या कुछ फीस प्राइस क्या कुछ होता है, जो काम आप करते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन ये टाइम है मिथुन लग्न के लिए इंसान को कम से कम इंसान समझना। आज उसका स्थिति है, वो आपके पास आए हैं, इसका मतलब वो नहीं। शायद जो प्रोफेशनल्स सभी को ये पंडा जी का बात समझ में आ गया होगा। आप आपका दायरे में रहे, आप आपका पारिश्रमिक फीस लीजिए, लेकिन एक इंसानियत की हद से आगे मत जाइए। शनि बकरी में 10th हाउस में, और ये बृहस्पति आपका मैलेफिक की नक्षत्र में है। सारे खेल उलट जाएगा, सारे खेल उलट जाएगा। मारक का घर का ओनर है लग्न में आपका, लग्न से सेकंड को आए, ये भी मारक है, द्वितीय भाव मारक होता है। सो मारक प्लैनेट मारक को आ जाएगा, दृष्टि में आ जाएंगे आपका 10th हाउस, 9th हाउस, कुल मिला के देखा अगर जाए। पंचम स्थान अभी एक्टिवेटेड, सूर्य बुध आदित्य योग बनता है, लग्नाधिपति अभी सूर्य के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनता है। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है, नया बिजनेस शुरुआत के लिए बेस्ट टाइम है, नया इनोवेशन के लिए बेस्ट टाइम है। कोई भी शुरुआत आप आराम से बेधड़क कीजिए, क्योंकि नक्षत्र सपोर्टिंग है अभी, लग्न सपोर्टिंग है अभी, 10th हाउस सपोर्टिंग है अभी। और क्या चाहिए? एक प्लैनेट आपका अभी शुक्र अच्छे पोजीशन में नहीं, क्योंकि वो नीच में है, वो कन्या साइन में शुक्र नीच कहलाता है। एक प्लैनेट आपका अच्छे में नहीं, 5th हाउस का ओनर ऑल्सो 12वां घर का ओनर, वो नीच के घर में जगह में है। शुक्र आ जाएंगे आपका तुला साइन को, शुक्र आ जाएंगे आपका तुला साइन को 2 नवंबर, 17 से 2, 13 दिन, 2, 15 दिन तक आपको वेट करना। शुक्र को आ जाने दीजिए अपना खुद का घर को। ऑफकोर्स जब आएंगे शुक्र सूर्य के साथ हो जाएंगे तो 10 डिग्री तक वो कंब्यूस्ट होंगे, लेकिन कंब्यूस्ट का जो स्थिति है, मेरा एक्सपीरियंस जो 30-32 साल का ज्योतिष, मैंने देखा कि वो भरपूर एनर्जी रिसीव करते हैं। तो कंब्यूस्ट क्या है? कोई कोई बड़े बड़े महान ज्योतिष कहते हैं कि वो जल गया है। अरे जल तो गया, फिर अनदर ट्रांजिट को कैसे चलता है? जल गया। कम से कम एक भाषांतरण ठीक होना चाहिए, जल, शुक्र जल गया। थोड़ी कोई प्लैनेट जल जाता है, पृथ्वी जल जाएगा, फिर जल तो गया 10 दिन के बाद फिर से, ऐसा नहीं है। वो टाइमिंग में वो भरपूर एनर्जी सूर्य से रिसीव करता है, क्योंकि
सकल शक्ति का आधार सूर्य है। उसी से ही ये किरणें, ये रे, ये रश्मि, ये एनर्जी, ये सारे चीज कैसे रिलीज करते हैं ना, अपना एनर्जी को थ्रो दिस रे रिलीज करते हैं, थ्रो दिस रे रिलीज करते हैं। जिस कलर के कांच के ऊपर हम लाइट डालेंगे, वो कांच का कलर जैसा वो लाइट ही रिफ्लेक्ट करेगा ना। सो बृहस्पति प्लैनेट का कलर तो येलो है, वो येलो ही रिलीज करेगा, जो कि हमारा पंचभूत के साथ कनेक्टेड है, जो कि हमारा 7 चक्र के साथ कनेक्टेड है। अगर वो रे, वो रश्मि, वो एनर्जी कम होगा तो हमारा पर्टिकुलर वो चक्र इम्बैलेंस होगा, जिससे रिलेटेड सारे चीज, जिससे रिलेटेड मान के चले उदाहरण मूलाधार चक्र इम्बैलेंस्ड होगा तो पैसा की किल्लत तो पहले आ जाएगा। फर्स्ट पैसा तो वहीं पे है, पैसा तो वहीं पे मूलाधार चक्र में है। वो इम्बैलेंस हो गया तो गया काम से पैसा का किल्लत। फाइनेंस वाला दबोच लेंगे, लोन वाला दबोच लेंगे, इधर बिजनेस अगर सेल आउट नहीं, कई सारे कई प्रकार का। सो वही बृहस्पति ऊपर से आके नीचे किसी का आशीर्वाद मुद्रा में ऐसे नहीं करते हैं, अरे अरे पंडा जी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम अच्छा लड़का हो, अच्छा बंदा हो, ठीक है वीडियो बनाते रहो, ऐसा नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े मुनि ऋषियों ने ये चक्र को इस तरह का बनाया कि 6ठा 8वां 12वां घर ये प्रॉब्लम्स, त्रिकोण ये बेनिफिट। सो शनि, बृहस्पति, राहु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र एंड केतु, ये 3rd हाउस में, और केतु सूर्य का नक्षत्र, ऑल्सो सूर्य की घर में केतु अभी है, सूर्य के नक्षत्र में केतु अभी है। यहीं से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 सप्तम स्थान, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान, 9वां दृष्टि में 11th यानी 10th से 2nd, 9 एक्टिव, 10 एक्टिव, 11th हाउस में केतु। तो कहीं ना कहीं आप जिस हिसाब से मेहनत करते हो या करोगे, एग्जैक्टली उस हिसाब से रिटर्न आएगा, ये भी मत सोचिए। थोड़ा कम बेची तो होगा ही होगा, बिकॉज केतु का ही 9वां दृष्टि आपका 11th हाउस के ऊपर। छोटा सा वीडियो, लंबा नहीं खींचना, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रखें। शायद मैंने शॉर्टकट में बहुत कुछ चीजें बोल दिया। चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर चलते हैं। बुध आपका वृश्चिक साइन को 24 अक्टूबर को जाएंगे, 17 अक्टूबर 7 दिन के बाद 24 को वृश्चिक चले जाएंगे, 6ठा घर। ये 7 डेज आपके लिए बहुत मायने रखता है, ये 7 डेज आपके लिए मायने रखता है। लग्न लड़ आपका पंचम भाव में 7 डेज यानी 17 से 7 24 तारीख तक ये राशि फल को मीट करे, यहां तक कुछ भी हो, यहां तक पूरा जो भी है लग्न लड़ आपका कैपेबल है, इसलिए टिक देता हूं। ये आश्चर्य की बात है, पंडा जी पागल हो गए। लग्न शरीर आप खुद हो, इसमें जो आत्मा होती है आप खुद हो। बाकी फाइनेंस, परिवार, स्थिति, अवस्थिति, नौकरी, जॉब, पैसा, व्यापार, सारे चीज आपका आउटसाइडर है, सारे चीज मेटेरियल है, सारे चीज डिस्ट्रॉयबल है, सारे चीज डिस्ट्रॉयबल है, कोई परमानेंट नहीं है। वैसे कोई जगह में प्लैनेट भी परमानेंट नहीं रहता है, परमानेंट अगर है तो आप हो, एंड आप फिजिकल बॉडी में भी नहीं हो। जो सूक्ष्म शरीर जिसको हम आत्मा कहते हैं वही है लगना। ये लगना ये स्थिति में है, इसीलिए मैंने पूरा इतना दिन तक 24 तारीख तक राइट मार्क दे दिए। 26 तक दिए, चले 23-24 तक मान के चले, 25-26 को थोड़ा उम्मीद करें, 25-26 को उम्मीद करें, मैं 24 तक देता हूं क्योंकि 24 के बाद बुधदेव यहां आ जाएंगे। 27-28 मकर साइन अष्टम स्थान आपके लिए, अष्टम
और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, ओनली मंगल का है, जो मंगल आपका 11th ऑल्सो 6 अष्टम स्थान। यहां पर अनएक्सपेक्टेशन गेन एंड अनएक्सपेक्टेशन लॉस ये मंगल के द्वारा कराया जाएगा, ये दोनों में से कुछ होगा। मकर साइन में जब जाएगा, इसको एक क्रॉस के साथ एक टिक देता हूं। 29, 30, 31 कुंभ साइन राहु के साथ ग्रहण दोष, केतु का संबंध, बृहस्पति का 9वां दृष्टि, गजकेसरी योग बनता है, भाग्य भाव में चंद्रमा है लेकिन राहु के साथ, इसको डबल टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। फिर नवंबर महीना 1 तारीख 2 तारीख मीन साइन शनि के साथ, ये हाई पावरफुल पोजीशन में अभी है 10th हाउस में। आपका जॉब में सिक्योर की साइड में थॉटिंग प्रोसेस ठीक रखे, कोई एक्सप्लेनेशन कोई ऐसा मांगा जा सकता जिसके लिए आप आंसरेबल हो। 3, 4 मेष साइन 11वां घर है, और सिद्धा मंगल का सप्तम दृष्टि, सूर्य का सप्तम दृष्टि, आपका लग्न लॉर्ड। सो ये 11वां घर एक्टिवेटेड है आपका, पैसों की लिहाज से कहीं से तो पेमेंट अच्छा आएगा। 4, 5, 6 वृषभ साइन 12वां घर आपका, और ये 12वां घर में चंद्रमा खुश तो है, अच्छे है, अपना रोहिणी नक्षत्र को ट्रांजिट करके जाएंगे, फिर भी 12वां खुशी से कहीं खर्चा करने का मौका मिलेगा। खर्चा किसको अच्छा लगता है, इसलिए एक क्रॉस देता हूं। 7, 8 मिथुन साइन, लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ, ऐसे बृहस्पति गजकेसरी योग बनाते हैं। सो ये बेस्ट डे जाएगा। 9, 10 नवंबर कर्क साइन है आपका सेकंड हाउस, 9, 10 नवंबर। अर्न तब तक बृहस्पति मिल जाएंगे। पैसा की लिहाज से देखा अगर जाए तो 9, 10 आपके लिए बेस्ट जाएगा। 11वां 12वां सिंह साइन टिल 6:34 केतु के साथ ग्रहण दोष, और यह है आपका 3rd हाउस। राहु का दृष्टि, कहीं जरूरत नहीं है तो बोले मत, नहीं तो आपके लिए बुमेरंग बनेगा। 13, 14, 15 कन्या साइन, शुक्र चले जाएंगे यहां, चंद्रमा शनि के नहीं, शुक्र नहीं जाएंगे, शुक्र हाँ, सप्तम दृष्टि 4th हाउस, सुख में कमी। 16, 17 तुला, ये पंचम स्थान, एक अच्छा जगह, चंद्रमा का ट्रांजिट, बृहस्पति का दृष्टि, सॉरी फिर से दोहरा रहा हूं, नहीं बृहस्पति उस टाइम में यहां आ जाएंगे, पंचम स्थान, अमावस्या तिथि के आसपास, बट बेटर जाएगा, एक टिक। छोटा सा वीडियो मिथुन लग्न लंबा हो जाता है हर बार। 20 तारीख को मां काली पूजा, लक्ष्मी जी की पूजन। जितने सब्सक्राइबर जितने व्यूअर्स है उनमें से कोई एक पर्सन चाहे एक, क्योंकि ये सामूहिक पूजन नहीं है, एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए है। अगर किसे चाहिए जिसका करोड़ों से बिजनेस पूरा एकदम रोड तक आ गया, शारीरिक तौर पे इस तरह का क्या डिजीज जो कि डॉक्टर भी डिफाइन नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियली इतना डाउनफॉल, मतलब स्थिति कंट्रोल के बाहर, जबकि हमें कहा शरणापन्न होना पड़ता है, सरेंडर होना पड़ता है जब रास्ता सारे बंद होती है। सो ये माँ काली का पूजन, दुर्गा सप्तशती चंडी के साथ हवन आहुति सारे चीज, किसी को चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन एक जन के लिए होगा। ये एक्सपेंडिचर चीज भी है, ये सामूहिक नहीं है। अगर किसी को नहीं चाहिए तो डिस्टर्ब मत करिए। एक्सपेंडिचर नियर अबाउट 65,000 ऐसे आ जाएगा, 60 to 65,000 मिनिमम आएगा। कोई अफोर्ड नहीं कर सकते तो डिस्टर्ब मत करिए। आज के लिए इतना बस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।